छक्का से शादी करना है, किसी अपाहिज से शादी करना है, बेटे के साथ वीडियो बना रही है और बोल रही है कि हम अपने बेटे से शादी करेंगे। आदमी करे तो करे क्या? लव मैरिज करे तो ड्राम में पैक हो, अरेंज मैरिज करे तो किसी और से मरवा दे, शादी किसी और से, भाग किसी और से जा रही है, बात किसी और से कर रही है, इसका क्या समाधान लगता है? निर्भया जैसा केस में किसी को सजा 8 साल बाद मिल रहा है। डेमोक्रेसी ने हमें अधिकार दिया है जीवन साथी तुम्हारा बाप चुनेगा कि डेमोक्रेसी चुनेगा? आप मानते हैं जो बोलता है उठा के कि ढोड़ी में कितना गहराई वो मीडिया है? आप मानते हैं कि कितने में दोगी ये मीडिया है? नहीं है ना। अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों कर? कि हनीमून से हत्या तक का जो सफर है उसके लिए पूरे देश के युवा उनको कोस रहे हैं कि आखिर नौजवान की पीढ़ी को हुआ क्या है। इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए राणा दीपू सिंह हमारे साथ है। भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अभी जो देश में जिस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इस घटनाओं को लेकर क्या सोचते हैं? देखो, मैं तो बस इतना ही सोचता हूँ भाई कि एक बहुत साउथ का कोई एक्टर था, मैंने उसका एक स्टेज पे किसी अवार्ड शो पे उससे किसी ने पूछा था कि अरेंज मैरिज या लव मैरिज, जवाब था नो मैरिज। तो आने वाले टाइम में सबका जवाब मुझे लग रहा है अब यही हो जाएगा, नो मैरिज। शादी एक ऐसा पवित्र बंधन था, लेकिन अब अगर कहो तो वो पवित्र बंधन इतना डर पैदा कर दिया है सब में। आदमी करे तो करे क्या? लव मैरिज करे तो ड्राम में पैक हो, अरेंज मैरिज करे तो किसी और से मरवा दे। तो इससे बढ़िया है ना कि नहीं करे। जब भी हम बोलते हैं कि भाई हमको शादी नहीं करना है, बहुत सारा लोग ट्रोल करता है, अरे काहे ला करेगा यार, करके मरेगा। अब इसमें बहुत सारे लोग आएगा कि यार कम ही तो संख्या है। भाई कम संख्या है तो ठीक है, लेकिन अब आप किस में जाएं? देखिए आजकल सोशल मीडिया के दौर में इतना खराब चीज हो गया है कि वायरल होने के लिए कुछ भी करना है। आप देखिए लगभग छक्का से शादी करना है। क्यों करना है? मेरा व्यूज आएगा। किसी अपाहिज से शादी करना है, वो शादी प्रेम में नहीं हो रहा है, वो तुरंत कंटेंट। और सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि 12 बरस 15 बरस 20 बरस की लड़कियां भाग रही है, लड़का लड़की सब भाग जा रहा है और जाके अपना चैनल बना रहा है, हमको यूट्यूब पर सपोर्ट करिए। ये जो ट्रेंड नया सेट हुआ है ये बहुत गलत। सोचो, एक बेगूसराय में मैंने एक पोस्ट किया, कितना दुर्भाग्य है कि वो अपने बेटे के साथ वीडियो बना रही है और बोल रही है कि हम अपने बेटे से शादी करेंगे, कोई रोकते ही रहे। मैंने उस पर पोस्ट के बाद अब वो व्यूज का और पैसा का भूख इतना बढ़ गया है कि इसके लिए कुछ भी हो रहा है। तुम में इतना गट्स है कि किसी का जान ले रहे हो, तुम में इतना गट्स नहीं है कि अपने बाप से कह दो कि हमसे शादी नहीं करना है। कह दे भाई यार, मार काहे ला रहा है किसी को। आज अभी आप जब वीडियोस कर रहे हैं, अभी मैंने एक पोस्ट देखा कि एक सिक्किम गया हुआ एक विवाहित जोड़ा भी गायब है, पता है। ठीक है, वो हो सकता है वो मैटर नहीं हो, लेकिन इस तरह की चीजें क्यों आ रही हैं? सोसाइटी को इस पर बहुत बहुत मतलब अपार्ट फ्रॉम मजाक, अपार्ट फ्रॉम फन, इसको ये सोचना पड़ेगा कि आखिर हम लोग व्यूज के लिए इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं और लगातार बढ़ावा दे रहा है। ऑर्केस्ट्रा वाला से कोनो ब्याह कर रहा है, फिर उसको मारा पीटी हो रहा है। कई लड़कियां ये कहती कि सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती है, तो एक दो केस ऐसे निकल जाते हैं तो हम पे थोपा ना जाए कि हमारा भी जो समाज की थिंकिंग है वो भी उसी तरह का। मैंने लड़की और लड़का का बात ही नहीं बोला, ये तो दोनों के लिए भी बोला है। ऐसा थोड़ी कि लड़का नहीं मारता है, लड़का भी तो मार रहा है ना। अब इधर एक नई संख्या आ गई कि अब लड़कियां भी मार रही हैं, लेकिन ये ट्रेंड सेट हो गया। पहले लोगों को क्या लगता कि यार ये कभी आप ऐसा घटना सुनते थे, लेकिन पिछले 6 महीने 1 साल में आप देखिए कि इसकी घटना की वृद्धि कितनी हुई है। सबको लगता है कि यार ये तो आसान है। भारत का न्याय व्यवस्था भी इसके लिए जिम्मेवार है। न्याय व्यवस्था इसलिए जिम्मेवार है कि सबको पता है कि यार हम छूट तो जीबे करेंगे। यहाँ का डर नहीं है लोगों में। कानून का डर कैसे हो गया? निर्भया जैसा केस में किसी को सजा 8 साल बाद मिल रहा है, 9 साल बाद मिल रहा है। उतने जघन्य अपराध में अगर 9 साल बाद सजा मिल रहा है तो सबको पता है। और ये सोशल मीडिया का दौर इतना खराब है, समाज के स्तर पर समाज का पतन हो रहा है। इसका क्या किसको जिम्मेवार मानते हैं या समाधान क्या लगता है आपको? समाधान तो एक ही है भाई, पिटाई। समाधान अभी तत्कालीन उपाय है क्योंकि खचड़ाई है, ये कोई है नहीं। ये हुआ एक अलग चीज है, लेकिन ये जो हो रहा है, जो लड़कियां भी इस तरह की कांड कर रही है, शादी किसी और से, भाग किसी और से जा रही है, बात किसी और से कर रही है, तो इसका क्या समाधान लगता है आपको? क्योंकि कई लड़कियों से हमारी बात हुई, वो कहती है कि हमारी जिंदगी है, हमें डेमोक्रेसी ने हमें अधिकार दिया है जीवन साथी चुनने का। डेमोक्रेसी ने ये अधिकार दिया कि आप किसी का जान ले लें। ये कौन डेमोक्रेसी है? डेमोक्रेसी ये जीवन साथी चुनने का। अरे जीवन साथी तुम्हारा बाप चुनेगा कि डेमोक्रेसी चुनेगा? संविधान थोड़ी चुनेगा कि तुमको किससे ब्याह करना है। अधिकार है, अरे मौलिक बाप से बोलो यार कि प्रधानमंत्री आके शादी कराएंगे तुम्हारा। यहाँ मैं आपको क्या बोला हूं, अगर आप तुम में इतना गट्स है कि किसी का जान ले रहे हो, तुम इतना तुम्हारे में दिमाग है कि तुम प्लान कर ले रहे हो, तो इतना गट्स नहीं कि अपने बाप से बोलो। और आने वाले दिन में भारत किस चीज के लिए जाना जाता था? कि यहाँ का संस्कारों के लिए, सभ्यता के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। यहाँ का कभी भी आप देखिएगा तो जो डाइवोर्स रेट है हमेशा कम रहता था, लेकिन अभी भारत का तत्कालीन स्थिति है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत हो गया। शादीशुदा है, किसी और से अफेयर है, ये बहुत कॉमन हो गया। उसके साथ साथ अब ये चीजें आ रही हैं। तो समाज के रूप में अगर आपको भारत को भारत रहने देना है
तो बहुत जरूरी है कि आप इस पर रोक लगाएं। अगर नहीं रोक लगाइएगा तो आने वाले दिनों में सेक्स फ्री कर दीजिए, भारत को वहीं नंगा नाच होने दीजिए, जो होना है होने। लेकिन आज के युवा तो वेस्टर्न कल्चर से इतने इन्फ्लुएंस है कि उसी को अपना तरक्की समझते हैं। तो एक तरफ मोदी सरकार बात कर रही है कि पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के संस्कृति का डंका बज रहा है, दूसरी तरफ युवा पीढ़ी वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो आप एक युवा के नाते क्या सोचते हैं इसमें? सरकार सब चीज नहीं ठीक कर सकता है, जिम्मेवारी तो है ना उनकी। सरकार की जिम्मेवारी क्या है? सरकार ने ये कहा है कि मान लीजिए आप सरकार की जिम्मेवारी तय कर रहे हैं कि यहाँ से आपको बोला है ना कि भाई हेलमेट लगा के चलिए, आप बाइक पे लेके जाइए, कोई चालाने ना काटेगा, मर जाइएगा, आप बोलेगा रोड एक्सीडेंट हो गया। सरकार सब चीज नहीं सुधर सकता है। आपका सरकार और संस्कार में फर्क है दोस्त। संस्कार आपको बदल सकता है, सरकार नहीं। सरकार कुछ भी आप पे लागू कर सकता है, मानना या ना मानना आपके संस्कार, आपके कल्चर, आपके ट्रेडिशंस, आपके जो मौलिक वैल्यूज हैं उस पर डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मानना चाहते हैं या नहीं मानना चाहते हैं। हाँ, लोगों का ये बहुत जरूरी है कि आप जब सोशल मीडिया के इस दौर में अपने परिवार के लोगों से बात करें, अपने बच्चों से बात करें, एक अच्छा शिक्षा दें। और देखिए, लेकिन अभी क्या है ना, आप देखिए भोजपुरी कलाकार पे, भोजपुरी कलाकार का स्टेज शो है, बाप माँ बाप खुद को गर्व फील करा रहा है कि 10 बरस का अपने बेटी को ले जाके उस पर जो डांस करने वाली उनके साथ डांस करा रहा है। तो सोशल मीडिया के दौर में ये जिम्मेदारी आपको भी तय करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो यही करिए, झेलिए। समाज के पतन का कारण लगता है आपको? समाज के समाज के पतन, स्तर पर सोचने की जरूरत। समाज के पतन का एक ही कारण है कि सबको न्यूज और व्यूज और व्यूज से मनी क्रिएशन का एक धंधा नमज होगा। जब आपका कर्म धंधा में बदल जाएगा तो वो धंधा आपको गंदा करेगा और आपका सामाजिक पतन हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि सरकार को इस पर ठोस कानून बनाने की जरूरत है। लगता है आपको इसका कानून बनता है तो इसमें कमी आएगी इस तरह की घटनाओं में? कैसे अगर मैं आपसे पूछूं क्या कानून बनना चाहिए बताइए। सरकार को कई लोग ये तर्क देते हैं कि इसमें ठोस कानून ये बनने चाहिए, ठोस, क्योंकि फास्ट ट्रैक केस की जो बात की जा रही है उसको इतनी जल्दी इंप्लीमेंट करे, क्योंकि वो फाइलों में रह जाते, सजा नहीं मिलता है ऐसे लोगों को। जब तक एक एग्जाम्पल नहीं जाएगा समाज में, तब तक लड़कियों के अंदर या कोई भी लड़का भी अगर कांड करे तो एक डर पैदा नहीं होगा उसके अंदर। डेमोक्रेटिक कंट्री का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट पता है क्या है? यही है कि आप में कोई भी चीज एक पहले लोअर कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके बाद भी आपको ऑप्शन है कि आप राष्ट्रपति के यहाँ जाइए। इस प्रोसेस में अब आप डेमोक्रेसी तो बदल नहीं सकते हैं, तो आदमी खुद को बदलेगा, कितना सरकार बदलिएगा। और मैं कह रहा हूं कि आप अपना बेटी से ब्याह कर रहा है, कोनो साला बाप से ब्याह कर ले रहा है, कोनो भतीजी से ब्याह कर ले रहा है, और जिस चीज को समाज पहले बहिष्कार करता था, ये समाज अपनी जिम्मेदारी तय करे। पहले अगर किसी तरह का इस तरह की घटनाएं होती थी, गांव में उसका खाना पीना बंद कर दिया जाता था, लोग उसको अलग दृष्टि से देखते थे, उसको गांव से निकाला कर देते। और अब क्या है, 10 मीडिया पहुंचता है, उसका इंटरव्यू करता है। ऐसे लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी है, समाज कौन होता है फैसला लेने वाला कि मैं जीवन में किससे शादी करूंगी, किसके साथ रहूं? फिर तुम अगर समाज के नैतिक मूल्यों पे तुम नहीं चलोगे तो समाज में तुमको नहीं रहना है। भागो साला, रहो, जाओ जंगल में, भगाओ। आप समाज के रूप में ये तय नहीं ना करिए कि 20 वर्ष का या 15 वर्ष का बच्चा जो पढ़ लिख भी नहीं सकता, कहीं कमा नहीं रहा, वो लेके भाग जाएगा। ये तो सामाजिक जिम्मेदारी है, ये होना भी चाहिए। ये तो जिम्मेदारी नहीं है ना कि एक लड़का लड़की के संग भाग गया, उसको जाके इंटरव्यू ऑर्केस्ट्रा में नचा रहा है। ये तो सामाजिक वैल्यू नहीं है, ये तो संवैधानिक वैल्यू भी नहीं है। तो इस पे होना ही चाहिए। और मुझे लगता है बिहार के लोगों को बहुत जल्दी इस पे आगे आ जाना चाहिए। नहीं तो बिहार जिस गंदगी के लिए गाली सुन रहा था, बिहार जिस भोजपुरी के लिए सुन रहा था, अब बिहार मीडिया और इस तरह के चीज़ों के, आप देखिएगा मीम बनता है सबसे ज़्यादा बिहार पे बनता है। तो बिहार के लोगों को जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा कि अगर आपके गाँव में, देखिए आपके मीडिया का मैं इतना ही बोलूँगा, अगर गाँव में आपके तरह इस तरह का कोई चीज़ होता है, भरदम कुटाई करिए। अश्लीलता की बात कर रहे हैं, भरदम कुटाई करिए, भरदम उसका कुटाई करिए। जो मीडिया वाला जा रहा है उसका भरदम माइक कैमरा तोड़िए। और उसको मीडिया वाले से इतनी खुन्नस क्यों? लग रहा है कोई पुरानी, लग रहा है खुन्नस जो अभी बाहर आ मीडिया नहीं है दोस्त, इट्स नॉट ऑल अबाउट। क्या वो मीडिया है? आप मानते हैं वो मीडिया है? सोशल इन्फ्लुएंसर है। आप मानते हैं जो बोलता है उठा के कि ढोड़ी में कितना गहराई वो मीडिया है? नहीं, बिल्कुल आप मानते हैं बिल्कुल ये कितने में दोगी, ये मीडिया है? बिल्कुल नहीं है ना। तो जब वो किसका नाम खराब कर रहा है, मेरा या आप लोग? मीडिया का नाम खराब। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि इस पे हो? बिल्कुल चाहते हैं ना। तो आप कहिए कि उसका कुटाई हो उस तरह लोग। कि इस पे ठोस कानून आए ताकि ऐसे चैनलों पे कार्रवाई हो सके। ये आपका बात एक ठीक है कि बिहार सरकार को एक कानून लाना चाहिए कि मीडिया का रोल कौन प्ले करेगा। मीडिया में चैनल जाएगा, उसके कंटेंट की देखरेख हो। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बाद मैं आपको हर बार वही कहूंगा कि कोई भी चीज़ सरकार नहीं बदल सकता, उसको बदलने के लिए आपका संस्कार होना है। संस्कार और समाज के स्तर पे सोचने की जरूरत। ठीक है, इस तरह की जो लड़कियां अभी जो कांड कर रही है उसके लिए क्या सजा होना चाहिए आपके अनुसार? कौन सा वाला कांड? अभी जो घटना हुई, तो एक ही सजा है यार भारत में, लेकिन आपको 302 फांसी होगा नहीं। भारत का कानून की व्यवस्था है। अगर आप मेरे से पूछते हैं, मैं कानून मंत्री होता, मैं सरकार में होता तो कुछ करता, मेरे कह देने से क्या होगा? होगा कुछ नहीं होगा।
अब आप भी जाइए। युवा के तौर पे कैसे, क्योंकि आप सोशल इन्फ्लुएंसर, आप भी, आपको सुनते हैं युवा, तो आप जो कहते हैं वो मैसेज जाता है समाज के स्तर पर युवा पीढ़ी के बीच में, तो इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। इन्फ्लुएंस होने पे मैंने एक ही उपाय बताया भाई, ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करिए। समाज से जब वो लोग बहिष्कृत हो जाएंगे तभी कुछ चीजें आएगी। सजा का डर इस सबको नहीं है। सजा का डर होता तो सब जेल में जा रहा है ना, मान कौन नहीं रहा। इस सब का सामाजिक बहिष्कार करना जरूरी है, और एक पेरेंट के रूप में आपको अपने बच्चों से भी बात करना है। और लास्ट में यही कहूंगा कि अगर तुम में इतना हिम्मत है कि किसी के बच्चे को मार दे रहे हो, चाहे वो लड़का हो या लड़की, तो उतना हिम्मत रखो कि अपने बाप से कह लो, या उससे ब्याह मत करो, किसी एक का परिवार मत खाओ। चाहे वो सोनम वाला मामला हो, चाहे वो अंकिता वाला मामला हो, कई ऐसी चीजें आएंगी। लेकिन सोनम के घर वाले कह रहे हैं कि मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है, वो मासूम है, ऐसा कुछ कर नहीं सकती, पुलिस फंसा रही है। इसीलिए मैंने आपको सामाजिक भाई, और पूरे एक और इससे पहले जो घटना हुआ था, आपने निकिता का जो सुना था, उसमें उसकी मम्मी ने क्या कहा कि मेरा दामाद अच्छा था, ये बहुत खराब थी। तो वैसा परिवार एग्जाम्पल सेट किया। अगर ये परिवार ये एग्जाम्पल नहीं सेट कर रहा था, इसका सामाजिक बहिष्कार करिए, हटाइए समाज से, इन लोगों को भी पनिशमेंट हो। सामाजिक बहिष्कार बहुत जरूरी है, सामाजिक पनिशमेंट बहुत जरूरी है। पहले जो लोग कहते थे ना कि हम लोग पीछे थे, पीछे होके हम लोग बहुत आगे थे भाई। समाज हमारा पीछे था ना, बहुत आगे है। जब से मॉडर्न हो गया बहुत पीछे चला। आजकल के युवा पीढ़ी कह रहे हैं कि दूसरी जाति में शादी हो या इंटर रिलीजन कास्ट शादी हो, इसको मॉडर्निज्म से जोड़ा जाता है कि हम मॉडर्न है, तो सोच बदलने की जरूरत है समाज के स्तर पर। सोच कौन सा वाला सोच? कि दूसरी जाति में भी शादी होंगे तो इससे भेदभाव कम होगा। कौन सा वाला भेदभाव? ये समाज में जो भेदभाव है उसकी बात करते हैं। तुम करो शादी, कौन रोक रहा है तुमको? कौन रोक रहा है? हम नहीं करेंगे भाई। आप अगर मेरी ओपिनियन पूछेगा तो मैं अपने जो लोग ऐसे वक्तव्य रखते हैं या बातें करते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे कि भाई तुम करके खुश रहो, बस खुश रहो, मरो मत, मारो मत। बाकी मुझे अगर मेरा ओपिनियन पूछेगा तो मैं इस बात के लिए हूं कि मैं अपने ही समाज में मेरा एक जो सिस्टम है मैं उसको फॉलो करता हूं। अब प्यार मोहब्बत हो जाता है, बहुत लोग बहुत कुछ करता है, करने दीजिए। मुझसे पूछेगा तो मैं इस बात को मानता हूं कि समाज का एक व्यवस्था है। भारत इसलिए भारत है कि उसकी सभ्यता है, उसकी संस्कृति है, उसका समाज है। अगर वो चीज़ें उससे हट जाएगी, भारत भारत नहीं रह जाएगा, और भारत अमेरिका भी नहीं बनेगा, बीच में कहीं रह के खत्म हो जाएगा। आप इंटरकास्ट रिलीजन को मानते हैं कि नहीं, कि प्यार मोहब्बत करनी चाहिए दूसरे धर्म में या दूसरी जाति में, जीवन साथी चुनना चाहिए? ये हम कौन है भाई प्यार का मैंने एग्जाम्पल देने वाला? आपके युवा आपको जो मैं इंटरकास्ट शादी में बिलीव नहीं करता। नहीं करते? नहीं। कई लोग कहते हैं प्यार का कोई बाउंड्री नहीं होता, वो तो किसी से भी हो सकता, कोई धर्म से हो, जाति। हमारा प्यार हमारे जात में है, हम वो नहीं ब्याह करेंगे। जो लोग दूसरी जात में शादी कर ले, धर्म में कर लेते, बाद में वो शोषित होने के बाद वीडियो बनाकर मदद मांगते, आपके पास भी बहुत सारे मदद आते होंगे, तो फिर इनको देखकर क्या गुस्सा आता है, या फिर लगता है कि जब डिसीजन ले रहे थे तब क्यों नहीं सोचा? बस पहले तो हमको मन करता है कि 2-400 चप्पल मारें, लेकिन नहीं मार सकते हैं, कानून है। आते हैं आपके पास ऐसे केसेस? बहुत। इसीलिए मैं बोल रहा हूं। अभी मैं आपको बोलूंगा कि इंटरकास्ट और देखिए, समाज परिवार नाम का एक चीज होता है। आपके लिए कोई भी, अगर आप किसी लड़की के भाई हैं या लड़की के पिता हैं, आप बुरा नहीं सोचते। हाँ, आप उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि भाई ये नहीं, इससे कराइए। उसमें लव मैरिज में भी कई शादियां सक्सेसफुल हैं, लेकिन बिहार सबसे ज्यादा लव मैरिज कहाँ होता है? अमेरिका में। सबसे ज्यादा डाइवोर्स रेट कहाँ है? अमेरिका में। तो आप बताइए प्यार मोहब्बत वाला शादी कितना ठीक है? और भी कारण है, सिर्फ प्यार नहीं कह सकते। तो प्यार ही नहीं है ना। मैं वही बोल रहा हूं कि अगर प्यार होता तो वो अपने घर परिवार से, सिस्टम से बात करेगा। बात करके देखिए, जब प्यार होगा, प्यार विद्रोह अलग चीज है और किसी के विरोध जाके करना अलग चीज है। आप अगर किसी से प्यार करते, क्या आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। देश से भी प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से। तो जब वो प्यार होगा तो प्यार उस बाउंड्री के अंदर में रह के, ये नहीं जो मेरा बाप कातिल है, मेरे बाप को सजा दे दीजिए, हम इस लड़के के साथ आए हैं, इसका कोई गलती है, मेरे बाप को जल्द, ये कोई भी प्यार करने वाला नहीं कर सकता। मैं उस प्यार के खिलाफ हूं जो प्यार के नाम पर सिर्फ हवस है, सिर्फ व्यूज है, सिर्फ न्यूज है, सिर्फ पैसा है, सिर्फ। और ये क्या है, शादी करके बाहर चल जाएगा, मीडिया में बन जाएगा, सब ट्रेंड हो जा रहा है। और ट्रेंड को फॉलो करने के लिए जो ये प्यार किया जा रहा है, उस ढक उस लेके। आखिरी सवाल होगा, जैसे लव जिहाद का मुद्दा चलता है प्यार में, अगर प्यार का जिक्र हो रहा है तो लव जिहाद में बहुत सारी लड़कियां कहती है कि हमारी मर्जी, हम जीवन साथी तय कर रहे हैं, तो सो कॉल्ड समाज के जो ठेकेदार है, खास करके आप जैसे लोगों को भी टारगेट करते हैं, तो फिर इन जैसी लड़कियों को क्या कहना चाहेंगे कि इन्होंने ठेकेदारी दे रखा है धर्म का, समाज का? तो फ्रीज में बंद होइए, तो फिर मत रोइए, होइए फ्रीज में बंद, बढ़िया बढ़िया फ्रीज में जाइए, कौन रोक रहा है? समाज एक सिस्टम बनाया है, उसको फॉलो करना होता है। आप शादी के बाउंड्री को बोल रहे हैं कि भाई हम इंटर का, भाई इंटर रिलीजन हमारे में हो ही नहीं सकता है। अब आप पूछिएगा क्यों? हमारा फेथ ही नहीं मिलता है। हिंदू अगर हम हैं, हम मुसलमान में शादी करेंगे, किस आधार पे करेंगे? हमारे हिंदुत्व, अगर वो ही आदमी शादी कर सकता है किसी मुसलमान से, वही हिंदू कर सकता है जो खुद को मुसलमान बन जाए।
नहीं, वो लोग माइंड तर्क से देते- वो लोग तर्क देते हैं कि इंसान होना काफी है। नहीं, इंसान होना कैसे, दो इंसान मिल रहे हैं उसमें क्या आपत्ति हो सकती नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता ना। अब आप कहिए कि हम जानवर से ब्याह करेंगे, तो क्यों है कि जानवर की प्रवृत्ति अलग है। तो मैं मुसलमान को जानवर नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उनका एक ट्रेडिशन अलग है, उनका एक कल्चर अलग है, उनका एक सिस्टम अलग है। जिसको आप मां मानते हैं वो लोग काट के खाता है, खाइए आप जिस सिस्टम का बात करते हैं, आप एक शादी में मानते हैं कि 7 जन्म का रिश्ता है, यहाँ एक में 4 गो शादी है, आप उस बात के लिए राजी हैं तो करिए। आप हमारे यहाँ है कि भाई औरतों को देवी माना जाता है, औरत बच्चा, और वहाँ है कि फैक्ट्री जितना है पैदा करिए, अगर आप उसके लिए राजी हैं तो करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। है। लेकिन महिला सम्मान नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर आप इस बात को तैयार होकर माइंडसेट के लिए जा रहे हैं, बाद में मत रोइए। इस्लाम या आप अगर इंटर रिलीजन कर रहे हैं तो इंटर रिलीजन में इस बात को तैयार करके जाइए कि आपको बुर्का में रहना है, ठीक है, आपको 15-16 को बच्चा पैदा करना है। हो सकता है कि आपके मर्द का मन बदले तो 4 को ब्याह करेगा, जब मन करेगा व्हाट्सएप पे तलाक दे देगा, आपका जितना फेथ है उसको खत्म करेगा, आप पूजा भी नहीं कर पाए। अगर ये सब छोड़ के आप जाना चाहते हैं तो लानत है आप पे, जाइए ब्याह करिए। आपके पास जो केसेस आते हैं उसमें लड़कों का ज्यादा केसेस आते हैं, लड़कियों का क्या मदद मांगते हैं वो आपसे? हाँ, लेकिन सबका वही केस रहता है कि हमको ही नहीं पता था। तो अकल के आने के लिए शकल के बिगड़ने का इंतजार क्यों करते हो तुम लोग? पहले सोचिए, समझिए। मैं ये प्यार के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो प्यार तो होना चाहिए। वो सिर्फ धर्म के नाम पर आपको फंसा के आपसे शादी करने के लिए, वो सिर्फ धर्म के आपकी जनसंख्या को अपने जनसंख्या में मिलाने के लिए कर रहा है, जो उनका एक थॉट ऑफ प्रोसेस है उसके लिए कर रहा है। फिर भी आप अगर उसके साथ हैं तो आप पे लानत है, फिर आप मत रोइए।